जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग जो है कि यात्रा शुरू की है बॉम्बे से, और हम लोग बॉम्बे से दिल्ली तक जाने वाले हैं। इस यात्रा में तकरीबन हम लोग 10,000 किलोमीटर का ट्रैवल करने वाले हैं, और ये जो 10,000 किलोमीटर का ट्रैवल होगा, इस दौरान हमारी कोशिश है कि मोर देन 50,000 सर्वाइवर्स को हम रीच करें, उनके साथ में मिलें और बात करें। बिकॉज द होल इशू ऑफ सेक्शुअल वायलेंस नाउ इन इंडिया इज़ अ big problem. NCRB and the government of India is reporting lots of data about the rape or sexual violence against women and children, but still very few cases are reported, and the most of cases are not reported because the pressure of like the perpetrator, and survivors are facing lots of problem for filing the case in the police. They are facing lots of problem for medical examination, and they are not like the hospitals are not providing proper medical treatment to the survivors. And also huge issues are in the judiciary, because if you see the conviction rate in India related to sexual violence against women and girls is very less. So these are the issues, and these women decided कि they will travel across India, and they started from Mumbai. भवरी देवी राजस्थान से हैं, और तकरीबन 2 दशक पहले 2 डिकेड्स के पहले उनके साथ में एक गैंग रेप की घटना हुई, और वो एक दलित फैमिली से आती हैं, और इंडिया में उन्होंने काफ़ी इस मुद्दे को उठाया। आपको पता होगा कि हमारे देश में इनका जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया, ये प्राइम मिनिस्टर को भी जाके उस समय मिले, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और इनका केस आने के बाद में विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। विशाखा गाइडलाइन एक्चुअली है सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून भी पास किया, तो इनके केस के वजह से काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए और देश में कानून बने, लेकिन स्टिल शी इज़ स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन हर केस। बिकॉज इनके केस में जब राजस्थान हाईकोर्ट में केस गया, तो राजस्थान हाईकोर्ट का कहना था कि क्योंकि ये दलित महिला है, और एक दलित महिला के साथ कोई नॉन दलित लोग रेप नहीं कर सकते, वो कोर्ट ने कहा, उनके जजमेंट में कोर्ट जज ने कहा। दूसरी चीज़ जज ने कहा कि इनके केस में क्योंकि पूरा फैमिली लाइक जो पर्परेटर है वो 5 लोग थे, एक ही फैमिली से थे, तो एक ही फैमिली से 5 लोग आके किसी महिला को रेप नहीं कर सकते, इसलिए ये रेप पॉसिबल नहीं है। हिना जिस एरिया से आती है वहाँ पे एक्चुअली तकरीबन 80,000 लड़कियाँ जो दलित कम्युनिटी से है, उस कम्युनिटी का नाम है बेड़िया और बाछड़ा, तो उन कम्युनिटी से तकरीबन 80,000 लड़कियाँ हैं जो कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में लगी हैं, और उनके साथ हर दिन रेप होता है। सो बेसिकली इफ गर्ल क्रॉस एज ऑफ 13, देन फैमिली like push these girls for commercial sexual exploitation, and they get about 50 rupees, 100 rupees, and every day multiple time these girls rape. So Hina comes from Bachada community. She will explain little bit about her community. मेरे साथ भी बलात्कारी हुआ है। मेरे साथ में काफ़ी परेशानी आई, जैसे हम 6 महीना तो मेरे को वहाँ पे रखा, उन्होंने बलात्कार भी करा, और मेरे साथ में जो भी होना था सब कुछ करा। और वापस आई तो वापस मेरे को हस्बैंड भी छोड़ के चला गया, और वापस थाने में जाते हम लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि हमारी रिपोर्ट दर्ज करो, तो बोले आप तो महिला होती ऐसी है, चाहे जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते। तो मैंने बोला कि नहीं सर, हमारे साथ में हुआ है। तो मैंने 4 दिन तो थाने के चक्कर काटे, लेकिन हमारी रिपोर्ट नहीं दी। हमारा वो वहाँ पे जो एसपी साहब रहता है उनके कार्यालय में गए, और वहाँ से बातचीत करके सर ने फोन लगा। उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद में फिर मेडिकल नहीं होता, तो मेडिकल में क्या है, जिस टाइम पे अपनी हिंसा होती है उस टाइम पे मेडिकल होता है तो प्रूफ आता है, और अगर मेडिकल नहीं होता तो प्रूफ कहाँ से आएगा? कोर्ट प्रूफ मांगती है, तो हम प्रूफ कहाँ से लाएंगे? अपने आप तो नहीं बना सकते ना। तो हम इसके लिए भी बोलना चाहते हैं कि ये कानून भी सही से होना चाहिए कि जिस टाइम पे रेप होता है उस टाइम पे उनका सही से, और जहाँ पे थाने में महिला होना चाहिए कि उनकी अच्छी देखभाल करे और अच्छे से बातचीत करे, और उनसे पूछे कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए उन्होंने, पर ये चीज़ें नहीं लिखती हैं। और हमारी जब रिपोर्ट जाती है तो उसमें भी आधा झूठ कर देते हैं, वो मतलब जो आरोपी रहते हैं उनकी तरफ की बातें लिख देती हैं। तो हमको इस हिसाब से कि हमको ये यात्रा हम इस माध्यम से निकाल रहे हैं कि हमारी बात सब दूर पहुँचे, हर ज़िले में, मतलब 24 राज्य 200 ज़िले में जाने वाले हम लोग। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि अच्छा सा कानून बने महिला के लिए। जैसे मैं परेशान हूँ, मेरे मम्मी पापा ने भी मेरा सहयोग नहीं दिया, मेरे पति ने भी मेरा सहयोग नहीं दिया। मेरी ये कंडीशन थी, मैंने रेलवे स्टेशन पे टाइम काटा, और ऐसा टाइम था मेरा कि ना खाने के लिए खाना था, ना सोने के लिए मकान था। तो हमको कोई सहयोग, जैसे कानून से भी सहयोग नहीं मिलता। अगर थोड़ा सा हमको ये कानून से भी सहयोग मिले कि हमारे साथ में घटना हो, तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रहता है ना, हम क्या करें? मरने का अलावा कुछ रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर महिला को सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो महिला जाएगी कहाँ? आत्महत्या ही करना रहेगी ना। फिर तो उसको बच्चे से मिल लेने देते। आज मेरे केस को 4 साल हो गया, लेकिन मेरे बच्चे को
देखा ही नहीं आज तक कि मेरे बच्चे कैसे, तो हमारा परिवार के सपोर्ट नहीं मिलता है। तो हम सोचते कि परिवार में भी जैसे हमने थोड़ी गलत तो उनने ने करा ना, जिसने बलात्कार करा उनने नहीं, परिवार ने भी हमारे साथ में गलत करा, तो हमारे साथ में सबने गलत करा। इसलिए हम अपना आप से लड़ रहे हैं और अपना आप से एक मैसेज बनाया है कि सारी दुनिया में पहुँचे और सुधार आए कि हम गलत नहीं है, गलत किए तो सामने वाले जिसने गलत करा वो यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ हम करने की कोशिश करें कि इंडिया में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है वो है विक्टिम शेमिंग। सो बेसिकली विक्टिम के साथ या सर्वाइवर के साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है या सेक्सुअल एब्यूज़ होता है और उसी को शेम किया जाता है। और ये मार्च का जो मेजर एक ऑब्जेक्टिव है शेम टू सपोर्ट, कि ये विक्टिम शेमिंग बंद होना चाहिए और विक्टिम को सपोर्ट करना चाहिए, सर्वाइवर को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब फैमिली में रेप की इंसिडेंट हो बच्चे के साथ या महिला के साथ, तो फैमिली उसको पूरा बाइकआउट कर देती है कि अभी आप उस फैमिली के पार्ट नहीं हो। हमने जब ये मार्च शुरू किया, सो मोर देन 5000 रेप सर्वाइवर्स वर पार्टिसिपेटेड इन मुंबई एंड एवरीबडी से कि हम गवर्नमेंट तो कुछ कानून बनाना है, बाकी चीज़ करना है, बट सोसाइटी की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटी ऑलवेज सर्वाइवर को परेशान करती है, सोसाइटी उसको बाइकआउट करती है। और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे केसेस में बिफोर दिस मार्च हमने एक स्टडी कंडक्ट करी जहाँ हमने देखा 74% मामले जो जिनके साथ में रेप होता है वो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो कहीं पे भी जाके कंप्लेन नहीं करते हैं, बताते नहीं कि उनके साथ रेप या कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। और जब हमने लोगों को पूछा कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, जब आपके साथ रेप होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि हम इसलिए रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारी बदनामी हो जाएगी और होल कम्युनिटी जो उनके फैमिली है या कम्युनिटी मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो उनको बाइकआउट कर देंगे, तो वो लोग इसलिए कभी भी कंप्लेन करने के लिए जाते नहीं हैं। बाल विकास को काम करे थी, कलेक्टर साहब को आदेश से छोटी 9 महीना की बच्ची की शादी करी थी, तो वो मचने जे मांगे परचेता रोशन जी प्रीतम पाल डायरेक्टर ये चने जे थोड़ी रोक लगाई थी, वहाँ का आदेश था ना कलेक्टर साहब का, तो वो चने जे फिर रोक लगाता है जे मारा ऊपर आ गया, अब तू करी जे मैं तने सबक सिखाऊंगा, ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, ये बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी मैंने। तो CBI जांच भी गलत है, पहली थाना गलत है और फिर थाना में से गलत से जो फिर उमर से भी लड़ाई लड़ने निकला और बादाम बैरवाची तो वह भी हमारे साथ में गलत करी, वो जाँच वाँच कौन करे, हमने कहा सही तरीका। दूसरे दिन हमारी जाँचा है, फिर जाँचा का बारा में से जो फिर गाड़ी से जे थाना तहसील से कोई साथ कौन दिया, महिला थाना भी साथ कौन दिया, महिला थाना भी महिला में भी ऐसी न बैठनी चाहिए, तो महिला की महिला न सुन हो सके, तो वो तो गलत समझू थी मैं। CBI जांच भी वो मैं CBI में से जे और थी, तो लड़कियां का कानून का बारे में मैं अकेली का बारे में थोड़ी लड़ी थी भाई, मैं अकेली आवाज़ उठाऊंगी हमारा बारे में, सबके लड़कियां के साथ में मैं जाती देखती ट्रेनिंग दे रहा, तो उनका बारे में चले जे बहुत खराब ही सुनी पाता, तो मैंने तो भाई कोई न कोई न तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो मैं सबका साथ में पूरा देश में से जे रैली निकालांगा और पूरा देश का ताई लड़ी छूँ मैं, हमारी अकेली परियानी का ताई को लड़ी, तो मैं आज भी न्याय का ताई भटकरी छूँ। जो नाबालिग लड़कियाँ होती 11-12 साल की, उनको देह व्यापार में उतारा जाता है, मेरे साथ भी यही हुआ था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दूसरी बालिकाओं के साथ ना हो। पर सिमिलर है, मीडिया काशी अगर ना कंजर की तरह नहीं है, पर सिमिलर था देवदासी प्रथा। इसके अंदर अगर कि गोवन नहीं, पर जो नॉर्थ कर्नाटका के लोग थे वो लोग उस कम्युनिटी में लड़की लोगों को बिफोर द अटेन प्यूबर्टी उनको डेडिकेट किया जाता था और प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता था। तो वो मोरलेस जो था वो गोवा में तो समाप्त हो गया है। अभी रिसेंटली हमने स्टडी किया है मार्च में कर्नाटक में, और हमें आश्चर्य हुआ कि अभी भी वहाँ पे लड़की लोगों को डेडिकेट किया जाता है और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। और आश्चर्य की बात है 2012 में पॉक्सो के आने के बाद भी ये सब चीज़ें हो रही हैं और एंड नॉट अ सिंगल केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड। सो दैट शोज इज दैट लाइक इवन द लॉ हैज़ कम, ओके, बट implementation is a problem, and religious based, caste based, class based exploitation still continues. The Executive Secretary of Council for Social Justice and Peace. As an organization, we feel honored to host the members of the Dignity March here during a stay in Goa. This march is also very significant to our state, which is facing safety issues regarding safety of women and children.
especially we see tourism being projected as a sex destination through the internet, and there are a lot of cases of trafficking where young girls are promised jobs and then forced into commercial sheds work here in Goa. Also, the safety of children is at stake. We have so many cases of child being sexually abused within the neighborhood or within family members, and so this the Dignity March in Goa is also a significant one for us, because many of our victims, they go unnoticed and they are silenced because of this pressure that has been created, as has been reported here. You can see the numbers, and basically we take these numbers from the NCRB data 2016. So the huge issue related to conviction rate. So like as far as India is concerned, conviction is a big issue, but the same thing in Goa also. And basically low reporting is also a big issue in Goa.